एक पक्ष का यह मानना है कि कंगना राणौत के मारा गया वो थप्पड़ सही था, तो दूसरे पक्ष का मानना है कि कुलविंदर कौर ने यह गलत किया और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। एक तीसरा पक्ष भी है जो यह कहता है कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन कुलविंदर कौर ने सही काम किया। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार SK पर। आज हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे। पहली, कंगना राणावत जो कि एक कंट्रोवर्सी क्वीन के रूप में जानी जाती है। उनके बयान हर बार कोई न कोई विवाद खड़ा कर ही देते हैं। तो दूसरा है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को USA अमेरिका की नई टीम के हाथों मिली शिकस्त के बारे में। हम कंगना राणौत और उससे जुड़े हुए विवाद पर बात करें उससे पहले मैं समझता हूं हम बात कर लिए पाकिस्तान और अमेरिका के बीच खेले गए मुकाबले पर। देखिए कि अमेरिका की टीम नई जरूर है, लेकिन वो कमजोर कतई नहीं है। पाकिस्तान की टीम का उससे मैच हारना हालांकि एक बड़ा उल्टफेर है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भले ही इन दिनों पीसीबी के अंदरूनी चालबाजियों के कारण कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो कमजोर होते हुए भी एक अच्छी टीम मानी जाती है। एशिया के अंदर टीम इंडिया के बाद में पाकिस्तान की टीम एक अच्छी टीम की श्रेणी में आती है। ऐसे में अमेरिका की एक नई टीम से हार जाना बहुत कुछ स्पष्ट और स्थापित करता है। पहला तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है उनकी बॉलिंग, जो बॉलिंग ट्राइयो, जो उनकी बॉलिंग तिकड़ी है, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ, जिनकी की एवरेज बॉलिंग स्पीड है 150, 150 की स्पीड से बॉलिंग डालने वाले ये तीनों ही गेंदबाज एक्सपोज हो चुके हैं। हाँ, मोहम्मद आमिर की बात जरूर करेंगे। आमिर की वजह से यह मैच सुपर ओवर तक गया, ये मानना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की हार को आम नहीं लिया जा सकता, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसी ग्रुप में टीम इंडिया भी है। हालांकि टीम इंडिया एक मजबूत टीम है। अमेरिका तो क्या, इस बार ऑस्ट्रेलिया भी सामने आएगी, तो कड़ा मुकाबला होगा हर बार की तरह, लेकिन इसे सहजता से नहीं लिया जा सकता है। इसे किसी आसान मुकाबले के तौर पर टीम इंडिया नहीं लेगी, क्योंकि BCCI समझदार है इस मामले में। BCCI ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। सब कुछ देखभाल कर टीम इंडिया अमेरिका के खिलाफ उतरेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप का कोई भी मुकाबला हल्का मुकाबला नहीं होता है। हालांकि पाकिस्तान की हार की घोषणा तो इस मैच से पहले ही पाकिस्तान के खेल पत्रकारों ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने कर दी थी। उनका मानना था कि पाकिस्तान की टीम अमेरिका के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगी, मुकाबले में खड़ी ही नहीं हो पाएगी, और वैसा ही हुआ। हालांकि एक स्पोर्ट्स लवर या क्या डाई हार्ड क्रिकेट फैन होने के नाते मुझे वाकई में इस मैच पर दुख हुआ कि क्या टीम थी पाकिस्तान की और क्या आज उसके हार हो चुके हैं। खैर, अब बात करते हैं हम कंगना राणावत से जुड़े हुए विवाद से। कंगना राणावत जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री है और अभी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो चुनाव जीतने के बाद इस उम्मीद में कि उनका स्वागत होगा दिल्ली जा रही थी, और चंडीगढ़ में एयरपोर्ट पर वहां एक बदसलूकी हुई। बदसलूकी यह हुई कि जब सिक्योरिटी ने उनसे कहा कि वो अपना सामान को चेक करने वाली मशीन पर रखें, तब हमेशा की तरह, जैसा कि कंगना राणावत का स्वभाव है, उन्होंने कुछ आवा तावा बोला और सिक्योरिटी में तैनात CISF की महिला जवान कुलविंदर कौर ने उनके थप्पड़ जड़ दिया और यह भी कहा कि किसान आंदोलन में संघर्ष कर रही महिलाओं को कंगना राणावत ने टके टके में बिकने वाली महिलाओं के तौर पर लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये महिलाएं 100-100 रुपए में उपलब्ध है। ये अभद्र ही नहीं, अमानवीय और बहुत ही वाहियात जबान का प्रयोग किया गया था।
और साथ ही कुलविंदर कौर ने यह भी जोड़ा कि किसान आंदोलन में जब धरना लगा हुआ था शंभू बॉर्डर पर, तो वहां कुलविंदर कौर की मां भी बैठी थी। उन्हें गुस्सा था, या प्रचंड गुस्सा था, जो एक थप्पड़ की शक्ल में निकला। अब जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो इसके बाद में 3 पक्ष बने। 3 पक्ष, जिसमें से पहला पक्ष कहता है कि कुलविंदर कौर ने सही किया, कुलविंदर कौर ने जो थप्पड़ मारा वो सही मारा। तो दूसरा पक्ष कहता है कि कुलविंदर कौर ने बीजेपी के सांसद कंगना रनावत के थप्पड़ मारा, वो गलत था और उनपे कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। एक तीसरा पक्ष भी है जो यह कहता है कि वे हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन कुलविंदर कौर ने यह बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि कंगना रनावत ने सत्ता के मद में मदमस्त होकर अपना सब कुछ भूल गई थी और वो बहुत ही भला बुरा और वाहियात कहने लग गई थी। कभी वो किसानों को कुछ कहती, कभी मजदूरों को, तो कभी छात्रों को, कभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों को, तो कभी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को, कभी वो आतंकवादी कहती, तो कभी अर्बन नक्सल, तो कभी किसी को खालिस्तानी कहती। अब किसी को खालिस्तानी कहना, किसी को आतंकवादी कहना, किसी को अर्बन नक्सल कहना, ये तो कोई बात नहीं हुई। खैर, एक और मुद्दा भी भड़का हुआ है। मुद्दा यह है कि जब कंगना रनावत इस थप्पड़ कांड के बाद में अपने घर पहुंची तो वहां से एक वीडियो जारी किया उन्होंने, और वे इस वीडियो में कहती हुई पाई गई है कि उन्हें थप्पड़ मारा गया है, लेकिन इस थप्पड़ के पीछे आतंकवाद की साजिश है। उनका कहना है कि पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है। अब यह देखिए कि फिर से एक विवाद को खड़ा करने की कोशिश है। आतंकवाद किस लिए? कि किसान अपने हकों के लिए सड़कों पर आ गए थे, क्या यह आतंकवाद है? क्या लोकतंत्र किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, दमितों, दलितों, शोषितों, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को अपने हकों की लड़ाई लड़ने की अनुमति नहीं देता है? देता है। और शायद यही वजह है कि सत्ता के उन 10 सालों को का जो स्वाद चखा कंगना रनावत और उनके जैसे दूसरे कुछ लोगों ने, जहां प्रतिरोध की आवाज को या तो जेल में बंद कर दिया जाता था या दबा दिया जाता था, अब वैसा होने का चांस नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र एक तरीके से बच गया है, क्योंकि विपक्ष बच गया है। ऐसे में इस तरीके के बयान आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहीं एक और बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह साजिश है, जैसा कि कंगना रनावत ने भी कहा कि यह साजिश है, यह आतंकवाद की साजिश है, यह बाहरी शक्तियों की साजिश है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह महज एक आक्रोश था जो निकला, इसके पीछे किसी की कोई साजिश नहीं है। और इन सेलिब्रिटीज को, इन बड़े लोगों को यह कहने से कतराना चाहिए कि साजिश है। कोई भी काम जब जनता स्वतः स्फूर्त करती है या जनता के बीच से कोई काम स्वतः स्फूर्त उठता है, तो ये उसके पीछे या तो विदेशी फंडिंग है, विदेशी साजिश है, इस तरीके के जुमले छोड़ने लग जाते हैं। और एक भीड़ है जो इनको अनुसरण करती है। ये पहले हुआ करता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर ये इसको जारी रख पाएंगे। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। विदा।